x is equal to at plus b, at plus b। नाउ d अप्लाई कर दे दोनों तरफ, dx और इस तरफ आ जाएगा a dt प्लस 0 इक्वल टू dx इज इक्वल टू a dt। अब उन्हीं वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। see here a dt, the value of a dt is dx 2 into at plus b, we equate it with x, so now this is changed into simple form। again 1/2 आप ब्रैकेट इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लें, इसकी स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x रेज टू पावर -1/2 dx। आफ्टर दैट 1/2 इसकी इंटीग्रेशन, आगे इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो इसकी पार में एक सम और वही पार इस तरह से प्लस c। नाउ 1/2 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 c। अब आपने क्या करना है, 1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 प्लस c। नाउ आप इनको कट कर दें, x रेज टू पावर 1/2 प्लस c, ये है हमारी इंटीग्रेशन। नाउ अब हमने क्या करना है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू हमने रखी थी वो रिप्लेस कर लेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास at प्लस b और इसकी पार है 1/2 प्लस c। इंटीग्रेशन साइन x dx ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास क्वेश्चन। लेट करें आप, ये वाली जो है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप रख लें t या कोई भी वेरिएबल y z जो भी आप रखना चाहें। नाउ d अप्लाई कर दें, यहाँ पे डिफरेंशिएट अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे dt हो जाएगा। जब इसको परफॉर्म करेंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 स्टार्ट में एक्चुअली ये डेरिवेटिव ही होता है 2x वैसे और यहाँ पे dx आ जाएगा, ये dt। हमारे पास देखें इस तरह से कोई ये बन गई। अब हमने अपने क्वेश्चन में वैल्यूज रिप्लेस करना होती हैं, हमें वैल्यू चाहिए x dx की, तो हम इसको फर्दर x dx बनाते हैं, तो इसको 1/2 dt। नाउ इसकी जगह पे हम 1/2 dt लिखते हैं और इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं t। दिस इज अगेन राइट इट इन दिस फॉर्म, 1/2 है तो इसको यहां पे लिख लेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन साइन, और ये आपके पास आ गया dt। जब आप इस t को ऊपर लेके जाएंगे इसकी पार नेगेटिव हो जाएगी, -1/2। ये देखें क्वेश्चन इस वेरिएबल फॉर्म में था, इट वाज डिफिकल्ट, लुकिंग डिफिकल्ट, अब ये आसान हो गया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 इसका t का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, तो t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, सेम हेयर 1 दिस प्लस c 1/2। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये परफॉर्म किया था, ये आ जाएगा 1/2। जब इसको रिवर्स करेंगे तो 2/1 आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे t रेज टू पावर 1/2 प्लस c। अब आप ऐसे करें, इसको और इसको कट ऑफ कर दें, हमारे पास आ जाएगा t रेज टू पावर 1/2 प्लस c। नाउ पुट बैक द वैल्यू ऑफ t अगेन हियर इन दिस इक्वेशन।
So 4 plus x square is the value of t, and here it is 1 over 2 plus c. Further we can write 4 plus x square root plus c. This is the answer of this function here. And this was the question, how to solve by substitution. Now move on to the third question. Third question is also very simple. It's look like difficult, but it is simple when you got the problem into x minus a dx. The third question हमारे पास ये है, तो लेट करते हैं हम यहाँ पे भी x minus a इज इक्वल टू y रख लेते हैं हम। यहाँ पे ये वाली हमने रख ली। अब हमने x और dx का, यहां से x का आंसर भी, x की वैल्यू भी निकाल लें। x इज इक्वल टू a प्लस वाई, ये a प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आप, इसी में जब आप d अप्लाई करेंगे तो ये dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आ गया, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें वैल्यू पुट करते हैं हम इसको। x की वैल्यू हमारे पास है a प्लस वाई, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा y, इसका स्क्वायर रूट, और dx के साथ हमारे पास आ जाएगा dy। ये देखें, ये है हमने जो इसको चेंज किया है, मींस x माइनस a y के इक्वल, x की वैल्यू हमारे पास a प्लस वाई एंड dx रिप्लेस विद dy। नाउ डू सम फर्दर सिंप्लीफिकेशन। यहां पे देखें x की पार्ट है 1 over 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x y रेज टू पावर 1 over 2 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन, ये देखें y है, y रेज टू 1 मल्टीप्लाई y रेज टू 1 over 2, it will be equal to 3 over 2, तो y raised to power 3 over 2 dy। now integrate this value, a constant, इसको आउटसाइड पे ले लिया, y raised to power 1 over 2 plus 1 over y raised to power 1 over 2 plus 1, प्लस का साइन पुट करें आप, y raised to power 3 over 2 plus 1, y raised to power, सॉरी 3 over 2 plus 1, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें यहाँ पे a, ये आ जाएगा 3 over 2, जब 3 over 2 को फ्रैक्शन के ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 over 3 हो जाएगा। मींस अब आप इसको 1 over 2 plus 1 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 over 2, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 over 3 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 3 over 2 प्लस यहाँ पे 5 over 2 आएगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 over 5, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5 over 2 प्लस c। यहां तक है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम y रेज टू पावर 5 over 2 को हम लिख सकते हैं y रेज टू पावर 1 over 2 और y रेज टू पावर 3 over 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी y, और ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, जब आप 1 और 1 प्लस 3 over 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 एलसीएम, और आपके पास ये बनेंगे 2 1 2 प्लस 3, और ये 5 over 2 आपके पास बन जाएगा। तो हम इसको 5 over 2 को y और इसमें ब्रेकअप कर सकते हैं। सो 2 over 3 ये आपके पास आ गया, और ये साथ इसका a आ गया। यहां पे हम ऐसे करते हैं, यहां से दोनों में से हम इसको, इसकी वैल्यूज हम रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यूज रिटर्न कर लें, या इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है 2 over 3 a, यहाँ पे 2 over 5, और यहाँ पे इन दोनों में से हम ऐसे करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं अगेन, x
माइनस ए रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/5 एक्स माइनस ए रेज टू पावर 5/2 प्लस सी। मैंने क्या किया, मैंने इनकी y की वैल्यू रिप्लेस कर दी उसके ओरिजिनल नंबर से। इसको करने के बाद हम यहां से इसको फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, वो ऐसे कि आप इसको कॉमन ले लें। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन cot x रूट dx ओवर x, ये हमारे पास है। लेट करें x को पुट कर दें y से और इसका d अप्लाई कर दे दोनों तरफ, डिफरेंशियल अप्लाई कर दे, डेरिवेटिव मींस 1/2 स्टार्ट में x की पावर में से कम करेंगे तो -1/2 dx इज इक्वल टू dy। इसके बाद हम इसको करेंगे 1/2, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना इसकी पावर, तो उसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, ये dx आ गया इज इक्वल टू dy। अब हमने निकालना है इसको, जरा फर्दर ये लिख लिया हम, cot x 1/x dx। अब हमारे पास ये देखिए यहां से 1/x dx इज इक्वल टू 2 dy आ जाएगा। हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, हमारे पास इसको भी पुट करना हमने, ये देखिए अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, cot इट वाज इक्वल टू y, सो y पुट हेयर, इसका जो है हमारे पास 2 dy आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आप आउटसाइड पे ले लें, यहां पे आ जाएगा cot y dy, ये एक सिंपल फंक्शन बन गया। अब इसको हम सिंपल को इस तरह से परफॉर्म करेंगे, 2 आ जाएगा, cot होता है cos y ओवर sin y, cot को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos ओवर sin। सो इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है। हमने लास्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये साइन का डेरिवेटिव cos होता है, अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, log ऑफ वही नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। ये देखें साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ साइन, 2 यहां पे लगाएं, log ऑफ साइन, यहां पे हमारे पास y जो इक्वल है वो x के, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस सी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल मैथ पीबीएन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे फेस एफपी पेज को, मैथ पीबीएन पेज को ज़रूर लाइक करें।